29 मार्च से खत्म होगी शनि की साढ़े साती और ढैया। इन 3 राशियों को मिलेगी अपार सफलता। शनिदेव के आशीर्वाद से किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी, मिलेगा पैसा ही पैसा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, जो कि 29 मार्च को अपनी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे 2.5 सालों के बाद यानी कि 30 महीनों के बाद शनिदेव अपनी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही कई राशियों से शनि की साढ़े साती का प्रभाव हटने वाला है, तो कई राशियों की ढैया अब खत्म होने वाली है। तो साथ ही कुछ राशियों पर साढ़े साती शुरू भी हो जाएगी, ढैया का प्रभाव चलने लग जाएगा। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि 29 मार्च को जैसे ही भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, इसके पश्चात किन किन राशियों में बदलाव होने वाला है, किन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा तो किन राशि वाले लोगों के लिए बुरा समय आने वाला है, और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो एक एक करते हुए हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं और उन सभी 9 ग्रहों में से भगवान शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि सबसे धीमी चाल से चलते हैं, सबसे धीमी गति के साथ चलते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शनिदेव वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 29 मार्च की रात को 9:30 पर शनिदेव कुंभ राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही कई राशियों से साढ़े साती तो कई राशियों से ढैया खत्म होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि में शनि की जो ढैया है ना, वो 2022 से ही चल रही है और पिछले 2.5 सालों से जो अगर देखे ना, तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियां बनी हुई थी, कई सारी जो आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन अब भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और 29 मार्च से ही अब शनि की ढैया आपकी समाप्त होने वाली है। ऐसे में लंबे समय से धन से जुड़ी, रुपये पैसे या आर्थिक तंगी से जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की आप समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, निजात मिल सकती है। आपके अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो वरिष्ठ अधिकारी और आपके सहकर्मियों दोनों के साथ ही आपके जो तालमेल है वो अच्छे बनेंगे। इसके अलावा आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापार में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होगी, मन मुताबिक जगह से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो फिजूल खर्चे पर आपकी लगाम लगेगी, धन की बचत करने में भी आप कामयाब हो पाएंगे। वृश्चिक राशि में शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें घर में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से जो दिक्कतें चल रही थी वो तो दूर होगी ही, साथ ही प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। पति पत्नी के बीच अगर आप शादीशुदा है ना, तो तालमेल अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य बेटर रहेगा। और दोस्तों, नौकरी करने वाले लोग जो कहीं पर भी जॉब करते हैं या प्राइवेट कोई भी कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं ना, तो उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। आपके जो बॉस है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो आपके कार्य का सपोर्ट करेंगे। असाधारण रूप से आपको उन्नति होगी और व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी मुलाकात किसी भी ऐसे प्रिय व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आगे जाकर आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में वैवाहिक दृष्टिकोण से भी बड़ा बदलाव करने वाला है। जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए विवाह के लिए उच्च रिश्ते की आप तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होगी। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती है, उनका मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो आपको करना ही है। बाकी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रख रहे थे, कोई भी संपत्ति खरीदना चाह रहे थे ना, तो स्थितियां आपके पक्ष में होगी। पिताश्री से सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था तो वो भी दूर होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में भी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। संतान की तरफ से आप लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पत्नी पर विश्वास रखना होगा। बाकी समय अच्छा रहेगा। शनिदेव जो है ना, वो स्पेशली दोस्तों आपको कर्ज से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अब इन 2.5 सालों के दौरान आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज हो, चाहे आपने बैंक का लोन ले रखा हो या अपनों से रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव की जो ढैया है ना, वो जस्ट अभी आपकी राशि से खत्म हुई है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव तांबे के पाए में चल रहे हैं। आपको उपाय बताया गया है कि शनिवार के दिन आप लोग पक्षियों को दाना खिलाएं, यह आपके लिए शुभ फल देगा। और साथ ही गरीब लोगों की मदद करें। सैटरडे के दिन कोई भी जो बूढ़ा भिखारी हो, जो मांगने वाला हो, जो काले कलर का जो अगर भिखारी हो ना, तो एक बार उसे भोजन का या अन्न का दान आप शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा।
चलिए जान लेते हैं 29 मार्च से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और शनिदेव के उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। क्या आप दिन रात अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन की, उच्च पद हासिल करने की या तनख्वाह बढ़ने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है? आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपको अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपकी जेब हमेशा खाली रहती है और हर महीने की शुरुआत उधारी से होती है। एक खर्चा आप जिसको चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा खर्चा वापस से आ जाता है, आपका बजट बिगड़ जाता है। आर्थिक रूप से पैसों की तंगी और कर्ज का बढ़ता दबाव आपको टेंशन या स्ट्रेस में डाल रहा है। इन समस्याओं का समाधान छुपा होता है आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, क्योंकि जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म होता है ना, उस समय के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हर एक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण भी हो जाता है। आपको अपने भाग्य में अच्छा या बुरा फल कब कब मिलेगा, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको अपनी कर्म कुंडली में मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली जानना चाहते हैं तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी कुंडली के लिए ऑफर चल रहा है। कुंडली के लिए 501 रुपए की दक्षिणा होती थी, जिसे गुरुजी ने आधी कम कर दी है, यानी कि केवल मात्र 251 रुपए की फीस में ही आपको कुंडली का फायदा मिल जाएगा। बस इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। शेयर करने के बाद आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ते जा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस या कानूनी मुकदमा चल रहा है, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, आप रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिल पाता, या दोस्तों लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि में भगवान शनिदेव 7वें और 8वें घर के स्वामी है और 9वें भाव में आपके चांदी के पाये में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। 29 मार्च के बाद जो भी कर्क राशि वाले लोग कार्य क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको अच्छा समय मिल सकता है। आप अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने दें, आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा और पूर्ण फल भी प्रदान करेंगे। दोस्तों, कर्क राशि में भी पिछले 2.5 सालों से शनि की ढैया चल रही थी, जो कि 29 मार्च से ही अब आपकी ढैया खत्म होने वाली है। ऐसे में लंबे समय से जो बेकार के खर्चे आपके ऊपर चल रहे थे उनसे तो निजात मिलेगी ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अचानक से धन का लाभ मिलेगा, परिवार के साथ आपका वक्त अच्छा बीत सकता है। शनिदेव की कंटक पनौती समाप्त होने से जीवन में खुशियों की दस्तक होगी। अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस शुरू होगा। कर्क राशि वाले जो कुंवारे लड़का लड़की विवाह की उम्र में आ चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से किसी कारणवश आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, तो भी साल 2025 में आपका विवाह का योग बनेगा। कहीं पर भी आपके लिए जीवन साथी निश्चित हो चुका है और वही जीवन साथी अब आपको 2025 में मिलने वाला है। शनिदेव चांदी के पाये में चलने से विशेष रूप से कर्क राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले लोग 29 मार्च यानी शनि अमावस्या के दिन चावल या सफेद रंग के कपड़ों का दान करें, या आप चाहें तो दोस्तों गरीब लोगों में चावल का दान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग चावल का दान करना या सफेद चीजों का दान करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो शनि की ढैया का प्रभाव आपकी खत्म हो ही चुका है। ऐसे में आप अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गौशाला में जाकर आप गौ माता को हरे चारे का दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव के कष्ट से तो आप बचेंगे ही, साथ ही दोस्तों इन कंटक पनौती से भी आपको राहत मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च से ही अगली जो सबसे महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशि बनने वाली है, जिस राशि से शनि की 7.5 खत्म होने जा रही है, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे बड़ी और सबसे खुश नसीब जो भाग्यशाली राशि है ना, वो केवल मकर राशि ही बन रही है, क्योंकि पिछले 7.5 सालों से मकर राशि में शनि की 7.5 चल रही थी, जो अब 29 मार्च को शनिदेव की राशि परिवर्तन
परिवर्तन करते ही आपकी राशि से 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब आपके जीवन में अपार सफलता और अपार खुशियां आने वाली है। मकर राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के महीने में शनिदेव उदय भी हो जाएंगे। ऐसे में आपको हर एक कार्य में धीरे धीरे सफलता हासिल होने लगेगी। कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी होगी। विदेश यात्रा से आपके लिए काफी अच्छे और बड़े योग बन रहे हैं। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं, या दोस्तों आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, या कार्य कारोबार व्यापार के लिए भी आप जाना चाहते हैं ना, हर एक स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। जीवन में खुशियां बनी रहेगी। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। स्पेशली जो भी मकर राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी कर पाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि शनिदेव की 7.5 खत्म होने से आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा कानूनी मुकदमा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है ना, तो वो भी फैसला जो है वो दोस्तों आप ही के पक्ष में आने वाला है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि से शनि के 7.5 का प्रभाव खत्म होने जा रहा है। ऐसे में किसी भी शनिवार के दिन 29 मार्च के बाद एक काले कलर की जो चप्पल है ना, वो दोस्तों आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और साथ ही शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। चप्पल एक बार ही दान करना है, बाकी रोटी या बिस्किट जो है ना वो आप लगातार किसी किसी शनिवार के दिन करते रहें। शनिदेव की पनौती खत्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में चांदी के पाए में शनिदेव होने से लाइफ में चांदी ही चांदी बनी रहेगी। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि कुछ राशियां ऐसी है जिन पर शनि की 7.5 लगने वाली है, शनि की ढैया शुरू होने वाली है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए 29 मार्च से ही अब आपकी 7.5 का पहला चरण शुरू होगा। और 7.5 लगने से मेष राशि वाले लोगों के जीवन में परेशानियां आ सकती है। 7.5 का पहला चरण आप लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करवा सकता है। हालांकि जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उनको शनिदेव लाभ भी देते हैं। 7.5 भी एक ऐसी चीज है ना जिसमें व्यक्ति अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आ सकता है। दूसरे नंबर पर है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि में 29 मार्च से शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपकी राशि में ढैया लग जाएगी, जिससे आर्थिक चुनौतियों का सामना हो सकता है। दाम्पत्य जीवन जीने वाले बहस और अहंकार से आपको बचना चाहिए। ये जो मैं वाली जो भावना होती है ना कि हम चौड़े बाजार सकड़े, ये समस्या आपके जीवन में आ सकती है। विशेष ध्यान रखें। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। अगले नंबर पर है धनु राशि। धनु राशि में भी दोस्तों शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कई लोगों को विवाद से बचना चाहिए। शनिदेव के मंदे कार्यों से भी दूरी बनानी होगी। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। गृह कलह से भी दूर रहें। जितना हो सके उतना आप सतर्क रहें। अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। अगले नंबर पर है कुंभ राशि। दोस्तों 29 मार्च से कुंभ राशि में शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके कर्म गलत है तो जीवन में परेशानी आ सकती है, मुसीबतें बढ़ सकती है। अंतिम चरण वैसे तो उतरता हुआ होता है और उतरता हुआ चरण लाभ ही देकर जाता है। लेकिन जो भी कुंभ राशि वाले जिनके कर्म अच्छे नहीं है, अब शनिदेव को कौन कौन से कर्म सबसे ज्यादा खराब लगते हैं, क्योंकि शनिदेव तो न्याय के देवता है। सबसे पहला तो यह है कि दोस्तों अगर आप पराई स्त्री के साथ संबंध रखते हैं, अगर आप शादीशुदा है और अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी या जीवन संगिनी के अलावा किसी और महिला के साथ आपके संबंध है ना, तो आपके जीवन में नुकसान हो सकता है। 7.5 का अंतिम चरण भी उतरता हुआ आपको परेशानी दे सकता है। दूसरा, अगर आप मंगलवार या शनिवार के दिन तामसिक चीजों का भोजन करते हैं, जैसे कि मांस, मदिरा, मछली, शराब आदि चीजों का सेवन करते हैं ना, तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगले नंबर पर आती है मीन राशि। मीन राशि में 29 मार्च से ही शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और यह दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। हालांकि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में बदलाव और चुनौतियां आपकी लाइफ में आ सकती है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका कर्जा बढ़ सकता है। मध्यम चरण जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों जिन राशि में भी शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है ना, तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में लोहे के पात्र से जल जरूर अर्पित करें। यानी कि लोहे की बाल्टी, लोहे का मग्गा, डब्बा, इनसे आपको दोस्तों जल भरकर पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। और आप चाहें तो संध्या काल के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। दूसरा है, आप अपने हाथ में नीलम रत्न को चांदी में बनवाकर शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली, जो सबसे बड़ी अंगुली है, उसमें आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जो शनिदेव
का बीज मंत्र है ओम सन शनैश्चराय नमः, या एक और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप लगभग शनिवार के दिन 108 बार जाप करें। उसके अलावा दोस्तों एक 8 नंबर की चप्पल का भी आप दान करें। साल में एक बार शनिवार के दिन चप्पल का दान अवश्य करें जिसके 8 नंबर की बैठती हो उस व्यक्ति को। यह उपाय आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। तो चलिए इसी के साथ शनिदेव से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।